नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़िता ने 10 जनवरी को अकलतरा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाया था। वह सुबह सुबह तालाब गई थी और इसी दौरान गांव के ही रहने वाले मनोज कुमार और जयप्रकाश उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाकर ले गए और उसके साथ दोनों ने बारी बारी दुष्कर्म किया है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर अकलतरा पुलिस ने थाने में कई धाराओं और पास्को एक्ट के जरिए वहां पर अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी मनोज कुमार और जयप्रकाश को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अकलतरा थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें प्रार्थिया जो कि 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता है, उसने थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो सुबह तालाब गई हुई थी और उसी दौरान गांव के रहने वाले मनोज कुमार कश्यप और जयप्रकाश सेन वो वहां पर आए और ज़बरदस्ती उसे वहां से बाइक में बिठाकर खेत की तरफ ले गए और खेत में ले जाकर दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया। इसमें सामूहिक बलात्कार की धारा 376D, 363, 506 और 46 पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों ही आरोपी मनोज कुमार कश्यप और जयप्रकाश सेन को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। राज्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नगर सेवा की नारायण सेवा है, इन्हीं बातों को सार्थक करते हुए उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के सक्रिय सामाजिक संस्था वंदे मातरम ब्लड बैंक संस्था द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर अनेकों शिविर जैसे वृक्षारोपण और नशा मुक्त अभियान, शिक्षा के लिए जागरूकता के आयोजन किया जाता है। वहीं इसी तारतम्य से आज धर्म नगरी राजिम के मंगल भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं रक्तदान शिविर में राजिम क्षेत्र के साथ दूर और अंचल के युवाओं ने इस शिविर में आकर रक्तदान किया और साथ ही मातृ शक्ति महिलाओं ने भी बड़ी ही संख्या में रक्तदान किया और साथ ही रक्तदान किए लोगों को प्रशासनिक पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ये मेरा फर्स्ट डांस है और मैं ब्राह्मण महिला मंडल राजिम की अध्यक्ष हूँ और आज यूथ फेस्टिवल है। तो यूथ फेस्टिवल में तो हमको ये विवेकानंद जी ये तो हमको समझा ही दिए हैं कि युवाओं को सामने आकर इस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी ये ज्ञान मिले कि हम आगे आएंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और ब्लड डोनेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है इससे फिल्ट्रेट भी होता है ब्लड और ब्लड देते जाओगे तो आपको आगे के लिए अच्छा रहेगा और कई प्रकार की बीमारियां भी दूर हो जाती है, तो इसलिए रक्तदान करना चाहिए। आज विवेकानंद जयंती है और उसके उपलक्ष्य में भारत देश में युवा दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज नगर पंचायत राजिम के मंगल भवन पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ रक्तदान का और हमारा यहाँ पर स्थानीय युवाओं से भी अनुरोध है कि वे आएँ और इस कोरोना महामारी के जो संकट काल में जहाँ पर रक्त की आवश्यकता महसूस हो रही है वहाँ पर आकर रक्तदान करें और समाज में अपना योगदान दें। गोरेला पैंड्रा मरवाही जिले में मध्य प्रदेश की सीमा से सटे धान खरीदी केंद्रों में लगातार गड़बड़ियां और लापरवाही का सिलसिला सामने आने के बाद जिले की नवपदस्थ कलेक्टर नर्मदा गांधी ने लालपुर के धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंची और यहां काफी खामियां पाई गई। वहीं खरीदी केंद्र में ड्यूटी के लिए लगाए गए प्रभारी पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का वेतन काटने का निर्देश भी जारी किया। वहीं ज्ञात हो जिले में लालपुर, वहीं कोदवाही, नरकेनी, सिवनी और मरवाही सहित कई धान खरीदी केंद्रों में मध्य प्रदेश का धान बिचौलियों के जरिए खपाए जाने की भी शिकायतें मिल रही हैं। आज पूरे दिन में लगातार एडीएम महोदय, नोडल अधिकारी, अपूर्व टोपो, एसडीएम महोदय लोग, तहसीलदार लोग और मेरे द्वारा धान खरीदी केंद्रों का मॉनिटरिंग निरीक्षण किया गया है। कुछ निर्देश हमने धान खरीदी केंद्र प्रबंधकों को दिए गए थे कि अब जो मुश्किल से 15 दिन की खरीदी बची है उसमें हमारे जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनका प्राथमिकता से धान खरीदा जाए, जो एक भी बार अभी तक नहीं बेचा उनका खरीदा जाए और जो टोकन कटने के बाद व्यक्ति किसान सोसाइटी में उस दिन नहीं आता है उसके घर में वेरीफाई करके उसको ये पता करके कि धान है या नहीं उस रकबे को समर्पण करवाया जाए। ये सभी कार्रवाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से कोचे और अवैध धान खपने की बहुत ज़्यादा शिकायत है। वहीं वन परिक्षेत्र देवभोग के अंतर्गत आने वाले धूपकोट के बंदपारा में बेशकीमती सगुन पेड़ की अंधाधुंध कटाई हो रही है,
लेकिन वन विभाग देवभोग बेखबर है। मामले को लेकर जब पूरी वस्तुस्थिति को देवभोग रेंजर नागराज मंडवानी को बताया गया तो उन्हें मौके पर पहुंचे और वहां पर बेशकीमती सागौन पेड़ की कटाई भी मिली, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते दिखे एवं संबंधित फॉरेस्ट गार्ड पर कार्यवाही करने के लिए जब सवाल किया गया तो वह पल्ला झाड़ते हुए सवालों से बचते हुए नजर आए। वहीं साफ जाहिर होता है कि वन विभाग देवभोग अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है एवं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भाग को है और वहीं विभाग की कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। पहले पिछले महीना हमने 2-3 पकड़े भी हैं, जब्त भी किया। स्टाफ के द्वारा रात्रि का सबके बराबर कर रहे हैं, लेकिन ये अभी पता चला है तो कल जाके मौके में देखा तो 6-7 पेड़ कटा हुआ है। कितना पेड़ है सर? 7 तो सागौन फूट है जी और 60 गोलाई का है जी, 70 गोलाई का है। और ये भी पता साझी कर रहे हैं, उसे पता चल गया है कि किसने काटा है करके। इसके विरुद्ध हमने विभागीय कार्रवाई करने के लिए स्टाफ को बता दिया। और किसके ऊपर कार्रवाई होगा सर? वही जो जिसके खेत में वो कटा है वो राजस्व एरिया है। असल में हमारे फॉरेस्ट का जो कंपार्टमेंट है 1259 उसके ऊपर है, पहाड़ी से लगा हुआ है जी, मान से लगा हुआ है, लेकिन वो राजस्व क्षेत्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र रवाना हुए और इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बजट की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 से 21 जनवरी तक बजट को लेकर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। वहीं इसके अलावा हम हर वर्ग के लोगों के साथ चर्चा कर बजट बनाएंगे। वहीं कोरोना के कारण सभी की प्राथमिकताएं बदली हैं, आमजनों के साथ सरकार की प्राथमिकताएं भी बदली हैं। हाँ, विभागीय तैयारी, क्योंकि बजट सत्र आने वाला है तो उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है। विभागीय चर्चा होगी, लोगों से भी चर्चा करेंगे, युवाओं से भी चर्चा करेंगे, महिलाओं से भी चर्चा करेंगे, सबसे चर्चा करके फिर बजट बनाएंगे। क्योंकि कोरोना काल में प्राथमिकताएं बदली है, लोगों की प्राथमिकता बदली है, सरकार की प्राथमिकता बदली है। इस सबको देखते हुए निर्णय लेना होगा। कोरोना इफेक्ट समाज में पड़ा है। आपके जो आवश्यकताएं थी घर में, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं थी अब बदली है। उसी प्रकार से हमारी भी प्राथमिकता बदली। जब लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाएगी तो हमारी भी प्राथमिकता बदलेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष भाजपा रूप सिंह मंडावनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के विषय में उन्होंने इस तरह का भाषा का प्रयोग किया है। वहीं भाजयुमो जिलाध्यक्ष रजनीश प्रणग्रही ने कांग्रेस गरियाबंद कृषि विज्ञान केंद्र में वर्ष 2020 में हुए सहायक ग्रेड 1 और 2 के संविदा भर्ती प्रक्रिया के दस्तावेजों में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें उक्त भर्ती प्रक्रिया के परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय अधिकारी के अनियमितता पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर गरियाबंद से मामले की जांच में कार्यवाही की मांग की है। वहीं अभ्यर्थी प्रदीप कुमार सिन्हा ने बताया कि कैसे स्कोर कार्ड में उसी के वृत्तांत को छेड़छाड़ किया गया है, जिसके चलते उक्त संविदा भर्ती में जिस पद पर अभ्यर्थी को चयनित होना चाहिए था वह उससे वंचित रह गया। गलती करके कुछ अभ्यर्थी को मार्क्स नहीं दिए गए हैं, इस तरह की शिकायत आई थी। वो जो हमने प्राइमा फेसी जो देख रहा था उसमें उसका कैलकुलेशन में गलती पाया जाना प्रतीत तो हो रहा है। उसमें हमने सीओ जिला पंचायत को जांच अधिकारी नियुक्त किए हैं। उसमें जांच करके जो भी लोग इसमें गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा अभ्यर्थी के साथ न्याय किया जाएगा। अभी 7-10 दिन से अपेक्षित है, देख लेंगे। उसमें कार्रवाई चल रही है, उसमें जाँच रिपोर्ट बन रहा है। और वो उस दिन भी हमने बताया था कि प्राइमा फेसी उसने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसमें तो लग रहा है कि उसका कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है। अगर ये कैलकुलेशन में मिस्टेक सही पाई जाती है तो उसको जो भी ऐसा है, कृषि विज्ञान केंद्र में जो सिलेक्शन हुआ वो एकदम फेयर हुए हैं, इसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ सब नियम कानूनों का पालन किया गया है और इसकी कोई संभावना नहीं इसमें, क्योंकि कमेटी में इसमें कुछ रायपुर के भी लोग हैं, कुछ अपने वैज्ञानिक हैं, कुछ बाहरी लोग हैं। तो कमेटी में जितने भी लोग हैं वो सब विद्वान थे, उन्होंने सारा सोच समझ के देख के ये किया है और इस तरह की कोई संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है, हम सिलेक्शन हमने, जैसा कि हम आपसे बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं,
इनफॉर्मल भी आपसे चर्चा हो रही है। हम यहाँ वेलफेयर के लिए बैठे हुए हैं, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं है और हमने सिलेक्शन एकदम फेयर किए हैं और सभी आप यहीं के लोग हैं, उसमें सारे नियमों का पालन किया गया है। नहीं, देखो ये सब नेट पे विश्वविद्यालय की साइट पे निकाला गया था और साइट पे सारा दावा आपत्ति उसके लिए समय दिया गया था। ये मैं मानता हूँ कि कोरोना पीरियड था तो उस समय एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं आई, लेकिन फिर भी काफ़ी एप्लीकेशन आई और उनमें सारा काम फेयर किया गया है। इसमें कमेटी में यहाँ से और रायपुर तक के लोग थे, इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे सारे काम किए गए और सब नियम कानून के हिसाब से किया गया। वो आरोप सही नहीं है, जैसा कि हम आपसे चर्चा के दौरान भी बता रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई रोल नहीं। रायपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज दोपहर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर दोपहर 2 बजे के करीब पहुंच चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ के 99 केंद्रों पर होने वाले वैक्सीनेशन अभियान के लिए प्रदेश को करीब 3.33 लाख खुराकें दी गई हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक 3.33 लाख वैक्सीन का सीधा अर्थ है कि पहले चरण में मेडिकल हेल्थ वर्कर्स की संख्या में इजाफा होगा। वहीं कुछ वैक्सीन इस दरमियान खराब भी होती हैं। वहीं 16 से पहला डोज लगेगा, दूसरा डोज 28 दिन बाद लगाया जाएगा। वहीं वैक्सीन की दूसरी खेप बाद में वहां पर आएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 2 बजे एयरपोर्ट में छत्तीसगढ़ के लिए वैक्सीन पहुंची है। आने वाले 16 तारीख से जो हमारे फ्रंट में लड़ने वाले जो योद्धा हैं उन सबको वैक्सीन लगना प्रारंभ होगी। छत्तीसगढ़ में सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। कुछ समय जो है वो मास्क लगाएं, दूरी बनाएं। आने वाला समय जो है वो एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ होगा, अच्छा छत्तीसगढ़ होगा, अच्छा भारत होगा। यही हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, सबको छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।